गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर से 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। और आज का जो विषय है हमारा वो है अवार्ड्स। अवार्ड्स दो हिस्से में होगा, एक लिटरेचर्स में जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो, और दूसरा जो खेल के अवार्ड्स हैं वो देखेंगे हम लोग। तो रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी, वो भी हम साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो कि हिंदी विषय में दिया गया वो किसे दिया गया। देखिए, एक बात आपको ये समझना होगा कि कभी कभी कुछ से जो अवार्ड्स होते हैं वो किसी खास विषय में ही दिए जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो खैर, तो पहला हम जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि रंजीत रंजन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। अब यहाँ पर देखिए युवा पुरस्कार है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हो जाएगा आपका पार्वती तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, यानी कि जो ये 58वां था, है ना, ये भी याद रखेंगे कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2024 में दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, ज्ञानपीठ पर एक चीज आप समझेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे उच्च, सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इंग्लिश में जनपीठ करके लिखा रहेगा तो वो भी देख लेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2023 में मिला था, जो कि 57th था, तो वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था गुलजार। अच्छा, जो गुलजार है उनका एक नाम है आपका जो हो सकता है कि वहाँ पर गुलजार नाम ना आए, तो उनका याद रखेंगे संपूर्ण सिंह कालरा। असल में उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और ये भी याद रखेंगे कि इनको जो मिला है वो किस सब्जेक्ट के लिए मिला, तो याद रखेंगे उर्दू के लिए। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि संजय सिंह कालरा उर्दू मैच नहीं कर रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। वैसे गुलजार हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े शख्सियत रहे हैं ये। और उस पीछे में एक और दो लोगों को मिला था 2023 में साथ में, एक गुलजार जी को मिला था और फिर एक थे जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको संस्कृत के लिए दिया गया था। तो ये दो नाम याद रखेंगे, एक है गुलजार जिनका जो असल नाम है, ये जो गुलजार है उनका पोइट नेम है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम पोइट के नाम से रखते हैं। जैसे गुलरुखी, एक वर्ड आप याद रखेंगे, गुलरुखी जो है वो हमारे जो मिडावल हिस्ट्री में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक जो किंग थे, रूलर थे, सिकंदर, जिन्होंने अपना उपाधि लिया था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उन्होंने अपना गुलरुखी नाम रखा था। खैर, तो हम अभी जो बात करेंगे तो गुलजार का जो असल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और दूसरा नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए, तो 2023 में। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी विषय में किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा गगन गिल, है ना, गगन गिल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा संजीव। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी विषय के लिए किनको मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रिचर्ड फ्लाइन फ्लाइनगन को मिला है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साहित्य अ, अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी के विषय के लिए किनको दिया गया था। तो इसका आंसर सही होगा नीलम शरण गौर, यानी सी। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए, बुकर में भी समझेंगे, एक है बुकर और एक है मैन बुकर। तो बुकर जो कि 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, ये दिया जाने लगा था। और ये आयरलैंड या इंग्लैंड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा ये दिया जाता है, तो आयरलैंड या इंग्लैंड आप कह सकते हैं, चूंकि आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड, है ना, ब्रिटेन जिसको, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन को आपको यूके यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है ना। वो उसका अलग सब्जेक्ट है, वो देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कब कहा जाता है ना, ब्रिटेन कब कहा जाता है। तो खैर, आयरलैंड या ब्रिटेन अगर आप बोलेंगे तो ये आपका बुकर वहां से दिया जाता है। सब्जेक्ट अगर पूछेगा कि बुकर किस फील्ड में दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है, नाम सामने है, बुक यानी कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो दो विषय है इसके, बुकर और मैन बुकर। दोनों में अंतर यह है कि बुकर जो होता है वो इंग्लैंड में जो लोग, जो ब्रिटेन या आयरलैंड के जो लेखक होते थे उनको दिया जाता है। और मैन बुकर जो है वो उनके अलावा दुनिया में किसी भी जो कोई भी लोग हों और जिन्होंने किसी बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हो, तो उसके लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जो मैंने कहा अभी बात उसको
आप पॉज करके रिवाइंड करके सुनेंगे, क्योंकि एक बार में थोड़ी बात ये समझ में आएगी नहीं। खैर मैं आगे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है जेनी एरपेनबेक। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता हैं जेनी एरपेनबेक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि डेविड एसजेले द्वारा कौन सी पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लैश। डेविड एसजेले, इनको भी जो है सो बुकर प्राइज पुरस्कार मिला है। तो पूछा जाएगा कि फ्लैश किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो डेविड एसजेले बताएंगे। या पूछेगा कि डेविड एसजेले जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है वो उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो आप बताएंगे फ्लैश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैट बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा जेनी एपरनबेक। अगला प्रश्न है कि जेनी एपरनबेक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोस। इसका जो आंसर होगा वो होगा कैरोस। तो डेविड एसजेले और जेनी एपरनबेक, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। इसको 2 बार देखेंगे, क्योंकि नाम आपको बुक का नाम याद रखना है कि किसने कौन से बुक लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रभा खेतान को दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में कि व्यास सम्मान 2023 के विजेता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्पा भारती। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार, देखिए पुलित्जर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुलित्जर जो होता है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। लेकिन एक है प्रिज्कर, एक है पुलित्जर, है ना, जो कि आपको यहाँ पर लिख रहा है पुलित्जर। और एक होता है प्रिज्कर, है ना, प्रिज्कर। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं पेन टैब का इंतजाम कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो पुलित्जर और प्रित्जकर, ये दो अलग अलग नाम, सुनने में एक जैसा लगता है। तो एक है प्रित्जकर, एक है पुलित्जर। तो प्रित्जकर जो होता है वो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है, प्रित्जकर। और पुलित्जर जो आपको सामने में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, वो दिया जाता है पत्रकारिता में दिया जाता है। तो ये फर्क आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो सही आंसर है वो बी होगा, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए दिया गया था। असल में चीन के ये जो दिया गया था, चूंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉशिंगटन पोस्ट जो कि न्यूयॉर्क का एक यानी कि अमेरिका का एक ये है पत्रिका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा एक और को मिला था द वॉल जर्नल। द वॉल जर्नल भी याद रखेंगे, है ना। उसको नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था द वॉल जर्नल को। और वॉशिंगटन पोस्ट को जो दिया गया था वो ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट के लिए दिया जाता है। ये श्रेणी होते हैं अलग अलग, लेकिन आपको वॉशिंगटन पोस्ट को ही प्रायोरिटी पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला पुरस्कार जो देखेंगे। अच्छा, ये भी आप याद कर लें कि प्रिज्कर पुरस्कार 2025 जो दिया गया था, जो कि आर्किटेक्चर में दिया था, वास्तुकला के लिए दिया था, वो लियो जियाकुन को दिया गया था। लियो जियाकुन, जो कि चीन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? देखिए, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवार्ड हम लोग को याद है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है उसके लिए आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि आपको पिछले 10 साल में भारतीय भाषा यानी कि हिंदी में आपका कुछ उपलब्धि, है ना, जो बुक्स होने चाहिए वो लास्ट फॉर 10 ईयर्स के लिखे हुए किताब होने चाहिए, उससे पुराना नहीं। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 16 का 35 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि मैंने अभी बताया था ज्ञान है, तो ज्ञान का मतलब साहित्य है। वैसे ज्ञान तो विज्ञान से भी होता है, वहाँ भी विज्ञान में भी ज्ञान लगा हुआ है, बट यहाँ पर फिलहाल हम साहित्य समझेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। वैसे विज्ञान के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कलिंगा अवार्ड। कलिंगा जो है वो विज्ञान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका सही आंसर होगा बी, 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1965, यानी सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार मूल रूप से किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, बताया था कि बुकर पुरस्कार ब्रिटेन से संबंधित है।
उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि पुलित्जर पुरस्कार का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये पत्रकारिता से संबंधित है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की लेखिका किस देश से है। अब देखिए यहाँ पर बुकर पुरस्कार जो आपको पूछ रहा है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उसकी जो विजेता थी उनका नाम है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की जो विजेता थी उनका नाम था बानू मुश्ताक, जो कि भारत से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी होगा। ठीक है। और बानू मुश्ताक ने कौन सी किताब लिखी है, तो उन्होंने लिखा था हार्टलैंड, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में था, है ना। और इसका जो ट्रांसलेशन जो किया था जिन्होंने, जो कि अनुवादक थी, उनका नाम है दीपा भस्ती। तो ये आप याद रखेंगे कि जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो जीतने वाली महिला थी उनका नाम था बानू मुश्ताक, जो कि भारतीय थी। और उन्होंने जो किताब लिखा था वो हार्ट लैब लिखा था कन्नड़ भाषा में। और ट्रांसलेटर शायद पूछे नहीं पीछे, मैं बता दे रहा हूँ, दीपा भस्ती थे। ठीक है, तो ये रख लेंगे आप इसको याद। अगला प्रश्न है कि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की लेखिका किस देश से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, तो इनके जो अभी ऊपर में हमने जेनी एपेरनबेक के बारे में पढ़ा था, तो जेनी एपेरनबेक के जो ऊपर जो एक क्वेश्चन हम लोग ने डील किया था, तो वो जर्मनी के रहने वाली हैं, वो फीमेल हैं। ठीक है, और उन्होंने ही किताब लिखा था कैरोस। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान किस भाषा के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी, केवल हिंदी। एकदम साफ सी बात है कि व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाएगा, केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। अगला जो अंतिम प्रश्न है कि वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, 22। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान का जो हमारा शेड्यूल 8 है, तो शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं दी गई है ना। अच्छा, यहाँ पर से शेड्यूल 8 से एक याद आया है कि क्लासिकल लैंग्वेज, आपको ये बताना है कि हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है कि जो रिसेंट में भारत सरकार ने कौन से क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किए हैं, वो 5 लैंग्वेज जोड़े गए हैं। अगर आपको पता है तो वो कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मैंने कहा था कि दो दो सेक्शन में हमारा आज का अवार्ड का जो ये वीडियो बनेगा वो दो सेक्शन में है। तो पहला सेक्शन हमारा हो गया लिटरेचर से, दूसरा सेक्शन है खेल से संबंधित पुरस्कार। तो देखिए कि बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। पहले तो आप ये समझ लें इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि सी के नायडू पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है ना। क्योंकि अलग अलग जो रणजी ट्रॉफी ट्रॉफी आप जानते हैं, या फिर और भी कुछ पुरस्कार होते हैं, वो पूछता है कि किस, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, है ना। तो ये सब पूछा जाता है कि किस खेल के लिए दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया कि क्या था, बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो वो किनको दिया गया, तो सही उत्तर होगा जसप्रीत बुमराह को दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला कौन बनी। तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स 2025 में बेहतरीन अंपायर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नितिन मेनन का। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने। तो इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 कौन बने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केन विलियमसन। केन विलियमसन, ऑप्शन सी याद रखेंगे। सेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला। तो इसका सही उत्तर होगा अमेलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है हर्षदीप सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेलिया केर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 डेविड शेफर्ड ट्रॉफी जिसे हम कहते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिलेटेड है अंपायर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा रिचर्ड एलिंगवर्थ। अगला प्रश्न है कि रंजन क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड
कौन बने? यस सर, मैं ये आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2025 क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ये बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड 2025 होगा, रंजन लिखा हुआ है, गलत है रंजन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ अवार्ड 2024 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, है ना? आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला। देखिए लीडिंग वगैरह ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन है? देखिए पहले तो लॉरियस वर्ल्ड है ना, अवार्ड भी है, पहले तो ये जानिए लॉरियस अवार्ड जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो है ना किरकेट से रिलेटेड है, ये सभी आपको समझना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे कुछ जगह लिटरेचर से लॉरियस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, आपसे ये प्रश्न कर दे कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, या स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है ना? तो ये सबको भी ध्यान रखना जरूरी है, और चूंकि नाम नया है तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा आंसर बी होगा, नोवाक जोकोविच। आप जानते हैं कि नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं और इनके काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर कौन बनी? तो देखिए यहाँ पर अब एक है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा सिमोन बाइल्स, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरुष कौन बने? तो AIFF का फुल फॉर्म पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं, और इसके जो पुरुष सेक्शन में जो प्लेयर ऑफ द ईयर बने वो होंगे आपके सुनील छेत्री। सुनील छेत्री अब रिटायर्ड कर गए हैं शायद फुटबॉल से, वो देख लेंगे। तो उसी तरह से AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर में आपको पूछेगा क्वेश्चन, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सौम्या गोकुलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो सचिन तेंदुलकर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के सीएट अवार्ड्स 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है सो वो किसे दिया गया? तो वो होंगे आपके सी जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 20 सीएट अवार्ड्स 2025 में T20 बैटर ऑफ द ईयर कौन बने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 21 अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सीएट अवार्ड 2025 में T20 बॉलर ऑफ द ईयर कौन बने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 22 है फीफा 2026 विश्व कप के दौरान फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए ए को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 24 फीफा अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि खेल पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये तो आप बता ही सकते हैं, बहुत आसान है, उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना। अभी अवार्ड समाप्त नहीं हुआ है, एक और वीडियो बनेगा अवार्ड से रिलेटेड जिसमें आपको फिल्म से संबंधित जो अवार्ड है, और बीसीसीआई अभी आईसीसी के जो अवार्ड से वो थे, बीसीसीआई के कुछ अवार्ड होंगे, और नोबेल पुरस्कार भी, है ना? तो एक और वीडियो आपका बनेगा, और कुछ पर्यावरण से संबंधित भी होंगे। अवार्ड से आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सभा समाप्त की जाती है।